बढ़िया से बैठो। देखो सब लोग हेडिंग लिखो। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये अगर ये आएगा तो 3 नंबर लायक नहीं है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड इस लेसन से आएगा क्वेश्चन और जरूर आएगा। हाँ, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इसको लेट से पढ़ने का मतलब कि अब इसको कहाँ रिवाइज किया जाएगा, अब तो यहीं तैयार कर लो इसको तुम लोग। और इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, केवल इसमें बस ध्यान देते रहना है कंसेप्ट पर, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि हेडिंग में क्या रहा है। पीएन संधि डायोड तो समझ रहे हैं, पीएन संधि डायोड। और ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी का मतलब क्या हुआ? एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी थोड़ा सा समझ लीजिए। एसी करंट सभी लोग जानते हैं, एसी, और डीसी भी जानते हैं। दृष्टकारी, हाँ दृष्टकारी बोले हैं ना, दृष्टकारी। अरे तो एसी और डीसी इसको बोलते हैं, दिमाग नहीं उसमें एकदम, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा सा जो पीछे लेसन वो लोग पढ़े हैं ना, प्रत्यावर्ती धारा वाला, वहां वाला फिर से एक बार मन पार लो, इसीलिए बता रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा, और इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। एसी आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। अब इसकी जरूरत यहाँ पर क्या पड़ रही है, ध्यान से समझिए। जो पीएन संधि डायोड है ना, हम पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी बनाने के लिए। एसी करंट होता है ना, तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है पीएन संधि डायोड। हमको इस टॉपिक में यही समझना है कि इसका यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है, कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है। एसी का सिंबल इस तरह से होता है ना, इस तरह से एसी का सिंबल है, और इसमें से विद्युत धारा जा रहा है। आगे मान लीजिए कि बल्ब है, ठीक है, इस तरह से बल्ब है। तो एसी करंट थोड़ा और ठीक से बना दें, इसका बेस है, ये समझोगे तभी हेडिंग समझ में आएगा। मान लो कि यहां पर बल्ब एक लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट भेजा जा रहा है, लेकिन करंट आपका कैसा है, एसी करंट। ये एसी करंट का सिंबल है, ठीक है। और यहां भी एक परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन यहां पर डीसी करंट भेज रहा है, समझ आ रहा है, डीसी करंट। मान लीजिए कि ये आपका स्विच हो गया, स्विच हम यहां भी एक लगा देते हैं, स्विच ऐसे लगा दिया गया, ठीक है। क्या बल्ब जलेंगे दोनों? नहीं जलेंगे, स्विच को ऑन नहीं किया गया है। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, यहां भी ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। अब दोनों के करंट में क्या डिफरेंस है, इसको समझो बढ़िया से। देखिए, धारा तो दोनों एक ही है। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश तो दोनों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसमें आवेश के प्रवाहित होने में और इसमें आवेश के प्रवाहित होने में दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, इसको समझना है। इसमें क्या होगा, ये आपका एसी सोर्स है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहीं से निकल रहा है, विद्युत धारा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बार धारा ऐसे जाता है, ऐसे बल्ब में घूमते हुए ऐसे यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, माने एक बार धारा इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले ही क्षण फिर धारा की दिशा बदल जाएगी, अगले क्षण ऐसे जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, वहां हर आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल रही थी, तो यहां बदलेगा ना, एसी है ना। एक बार धारा जो है क्लॉकवाइज जाएगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा,
ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, तुरंत एकदम क्लॉकवाइज घूमेगा और तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बहुत बहुत फास्ट होता है ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। डीसी में हमेशा जो धारा होता है ना वो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से धारा निकलता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस से प्लस की तरफ और धारा बहता है प्लस से। इसकी धारा नहीं बदलती है, इसकी धारा की दिशा नहीं बदलेगी, ये दोनों में अंतर है। यहाँ भी बल्ब जलेगा, यहाँ भी जलेगा। झटका मारने के लिए कौन झटका मारेगा? एसी मारेगा। कारण ये है ना कि इसकी दिशा बार बार क्या होती है? बदलती है। इसकी दिशा नहीं बदलती है तो ये झटका नहीं मारेगा। तो दोनों धारा में अंतर समझ रहे हैं क्या है? इसमें धारा की दिशा लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। यहाँ धारा की दिशा नहीं बदल रही है। यहाँ जो बल्ब का यह सिरा है वो हमेशा प्लस है, बल्ब का यह सिरा हमेशा क्या है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कभी यह बल्ब प्लस है, देखिए धारा इधर जा रहा है ना, तो धारा जिधर से जाता है ना वो प्लस रहता है, और जिधर धारा प्रवेश करता है वो क्या है? माइनस। जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन अगले ही क्षण इधर वाला प्लस बनेगा, आई वाला क्या बनेगा? माइनस। फिर अगले क्षण ये माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस बनेगा। ये बार बार चलता रहता है। इसीलिए तुम लोग को याद होगा कि इसका ग्राफ खींचा गया था, तो ग्राफ इसका ऐसे हुआ था ना? एक तरफ पॉजिटिव वाला था, एक तरफ नेगेटिव वाला। एक बार इधर से गया, मतलब एक बार घूम गया ऐसे, फिर एक बार रिटर्न होकर आएगा ना सर, तो वो नीचे गया, रिटर्न होकर आ गया, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन डीसी करंट में देखोगे तो डीसी करंट में केवल एक ही तरफ होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? केवल एक तरफ। इसमें धारा की दिशा इसकी नहीं बदलती है। जैसे जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, वैसे जाओ, कभी माइनस से प्लस नहीं हो सकता है। ये अंतर है एसी में और डीसी में। तो यहाँ पर एसी करंट है, इधर क्या है? डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पीएन संधि डायोड का। फोटो डायोड इसके बाद आएगा, पीएन संधि डायोड पढ़ लेते हैं पहले। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग कहां करते हैं हम लोग? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर से डीसी एसी बनाया जाता है। नहीं, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को लो करता है, मतलब हाई वोल्टेज को लो करेगा, लो को हाई करेगा। एसी डीसी से उसको मतलब नहीं है। लेकिन उसी ट्रांसफार्मर में डायोड लगा देंगे ना, तो वोल्टेज देखो, जैसे घर में जो बिजली आ रहा है, मान लीजिए दोस्तों 10 वोल्ट आ रहा है, हम मोबाइल का चार्जर उसमें लगा दिए, चार्जर लगा दिए इसमें, तो वो तो मोबाइल के चार्जर में तो जा रहा है 210 वोल्ट, समझे। लेकिन चार्जर में ट्रांसफार्मर, जैसे आज के चार्जर में ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, या छोटा छोटा ट्रांसफार्मर देता भी है, लेकिन पहले वाला जितना मोबाइल का चार्जर था, आज भी होगा, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देता है उसमें, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर। वो छोटा ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। लेकिन एसी से डीसी नहीं बनाया। लेकिन उसी ट्रांसफार्मर में डायोड लगा होता है, पीएन संधि डायोड। वो डायोड क्या करता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। हमको ये जानना है कि करता कैसे है, ये मेन चीज समझना है, कैसे करता है उसको समझो पहले, ये कैसे करता है वो। उपयोग अगर पूछे कि पीएन संधि डायोड का उपयोग बताइए, तो एसी करंट को डीसी में बदल देना, यही इसका उपयोग है। हमको समझना है कि कैसे करता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें अभी पढ़ रहे हैं हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। आइए पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो पहले अर्ध तरंग पढ़ते हैं कि अर्ध तरंग कैसे काम करता है, फिर देखेंगे कि पूर्ण तरंग कैसे काम करता है। अभी चित्र बनाकर समझाएंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा। अभी अर्ध तरंग मतलब तुम लोग आधा तरंग समझ रहे होगे, समझ रहे हो ना, वही है आधा तरंग। तरंग इसको इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि जो इसका ग्राफ बनता है ना वो तरंग जैसा बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध तरंग। इसका पहले चित्र समझो, मेन चीज इसका चित्र है। देखिए यहां पर एक कुंडली बना देते हैं, भले एक ही पढ़ना आज, लेकिन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो ठीक है। ये आपका हो गया, याद है इस तरह से। यहां से इनपुट देते हैं,
और इधर लगता है आउटपुट। ये ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, ऐसे देना ब्लर हो रहा है। क्या सेट किया था? ब्लर हो रहा है, वो करो उसको थोड़ा कम करो, थोड़ा सा ब्राइटनेस। ये साफ दिख रहा है ना? ठीक है, देखो ध्यान से भाई, मेन चीज देखना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर हम बनाए हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही डायोड को जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर से सीधे करंट को डायोड में नहीं भेजते हैं, ट्रांसफार्मर से भेजते हैं उसको, क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल रखेगा। तो ये आपका हो गया कुंडली, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, याद है ना ट्रांसफार्मर में? ये हो गया प्राथमिक कुंडली, और इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, ठीक है। इधर जो भेजे हैं ना वो इनपुट एसी है। कौन सा करंट भेजा जाएगा? एसी करंट, और ट्रांसफार्मर में एसी ना भेजा जाता है। अब यहां पर क्या किया जाएगा ना कि यहां पर एक डायोड लगा देंगे। देखिए दो तार यहां से निकल चुका है, दो तार निकल चुका है, यहीं पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। लेकिन इसके एक तार में क्या करते हैं कि यहां पर हम लगा देंगे पीएन संधि डायोड। ये ना सिंबल है पीएन संधि डायोड का। और उसके बाद इसको यहां पर ले आके यही आपका आउटपुट हो गया। यहां से आउटपुट निकल जाएगा और यहां पर जो भी तार जोड़ना है जोड़ दिया जाएगा। प्रतिरोध, आखिर किसी ना प्रतिरोध में भेजेंगे ना, ऐसे किसी न किसी प्रतिरोध में तो जाएगा ही जाएगा। बिना तार जोड़े तो आउटपुट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम तार जोड़ के ये आपका आउटपुट यही मिलेगा। इसी में जो चीज जोड़ना है, बल्ब जोड़ना है, चार्जर जोड़ना है, जो जोड़ना है जोड़ दीजिए। आउटपुट का नाम हम रख देते हैं एक्स वाई। कहाँ टी है आउटपुट? अरे भाई तुम लोग तो, आउटपुट हमारा क्या है? एक्स वाई है, ठीक है। ध्यान से देखो, आउटपुट एक्स वाई है। इनपुट हमारा यह है, यहां से हम एसी करंट को भेजेंगे। देखना ब्लर नहीं हो रहा है? नहीं। एसी करंट को हम यहां से भेजेंगे और ये ट्रांसफार्मर है तो अब अपने आवश्यकता अनुसार या वोल्टेज को बढ़ा देगा, नहीं तो वोल्टेज को घटा देगा। ये ना करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा चाहे वोल्टेज को घटा देगा। जो भी भेजें, यहां से एसी भेजेंगे तो इसमें एसी करंट जाएगा, एसी करंट जाएगा ना। लेकिन ये जुड़ा किससे है? पीएन संधि से। ये पी वाला है और इधर वाला जो है वो एन है। इसको नाम दे देते हैं ए बी। इसका नाम क्या दे दिया गया? ए बी। और इसका नाम दे देते हैं सी और यह डी। अब इसमें करंट कैसे बहेगा? इसमें करंट बहेगा, एक बार करंट ऐसे जाएगा, घूमेगा, फिर इसमें आ जाएगा ना। अगले क्षण इधर से जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। एसी भेजा है ना, इसमें भी सेम वही चीज होगा। एक बार करंट इधर से जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं? और एक बार करंट इधर से आएगा, मतलब कि एक बार करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा, दोनों तरफ न चलेगा। एक बार करंट ऐसे आके घूम के जाएगा और एक बार करंट ऐसे घूम के जाएगा। अभी करंट इधर जा रहा है, मान के चलिए करंट आपका इधर जा रहा है और इधर से घूम के इधर आएगा। तो जब इधर जा रहा है इसका मतलब कि प्लस है, प्लस है, और इधर आ रहा है मतलब अभी क्या है? ये माइनस। लेकिन क्या ये परमानेंट प्लस बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। अगले क्षण ही ये तुरंत क्या बनेगा? माइनस बनेगा। जैसे ही ये माइनस बना, तुरंत इधर क्या बन गया? प्लस। अब जो हम करंट भेज रहे हैं, अगर उसका हम ग्राफ खींचे यहां से, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, है ना? ग्राफ होगा। ये आउटपुट जो इनपुट करंट है हमारा, उसका ये क्या हो गया? ग्राफ हो गया।
और आउटपुट का ग्राफ इधर हम लोग खींचेंगे। अब मान लो कि इसमें एसी करंट जोड़ दिया गया, एसी करंट यहां पर जोड़ दिया गया, करंट देना शुरू किया गया। तो जैसे ही करंट देना शुरू करेंगे इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा यहां पर सिद्धांत काम करता है? अन्योन्य प्रेरण, वही ना गुणांक, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत काम करता है। इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। मान लो कि ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? तो जब ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तो अब ये बताओ कि जो पीएन संधि है वो अग्र अभिनत पर होगा कि उत्क्रम अभिनत पर होगा? अग्र पर होगा, क्योंकि अग्र वाले में ना पी को प्लस से जोड़ा गया था, आयन को माइनस से, कल ही पढ़ा गया था। अग्र अभिनत में पी को प्लस से और एन को, तो जब ये सिरा सी वाला सिरा जब प्लस है और डी वाला सिरा माइनस है तो प्लस वाला जुड़ गया ना पी से। तो बताइए क्या इसमें से धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। जब अग्र अभिनत में गया है तो धारा बहेगा। समस्या नहीं ना कोई इसमें? इसका हम ग्राफ यहां बना दे रहे हैं, यहां पर ग्राफ। करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि करंट आपका इधर से ऐसे आया, तो जब इधर वाला चक्कर अर्धचक्र, अर्धचक्र है, जब ये वाला अर्धचक्र आया है ना, अर्धचक्र, तो ये प्लस है और ये क्या हो गया? तो क्या उस समय इधर धारा निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो डायोड आपका किस पे है? अग्र अभिनत पे है, और अग्र अभिनत में धारा बहता है, मतलब हमको इधर आउटपुट धारा यहां से मिलेगा। बात समझ रहा है? आउटपुट धारा मिलेगा। लेकिन अब यह एक आधा चक्कर तो घूम लिया इधर से, अब अगले आधा चक्कर में ये फिर इधर से न जाएगा। तो जब जैसे ये इधर से गया तो उस क्षण अब ये क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? तो ध्यान देना, ये आधा चक्र वाला धारा मिल चुका है यहाँ पर। अब जो आधा चक्र माइनस वाला धारा है वो अब इधर से जा रहा है ना, तो इसका टर्म, इसका सिरा बदल जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो क्या हो गया? क्या अब इसमें से धारा जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा चलो, इसमें से जब पहली बार धारा गया था तो धारा इधर से ना गया था, इसका मतलब कि जो एक्स वाई पर धारा की दिशा है ना वो किधर है? नीचे के तरफ है, एक्स से वाई के तरफ। लेकिन क्या अब आधे चक्कर में ये तो माइनस हो गया, ये क्या हो गया? क्या अब धारा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये माइनस हुआ ना अब ये उत्क्रम अभिनत में हो गया। पॉजिटिव वाला जुड़ गया किससे? माइनस से। तो कहां संधि को पार कर पाएगा? वो तो आ जाएगा, संधि से दूर हो जाएगा। तो अब इस चक्कर में धारा नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जो इसमें आधा चक्कर का धारा था वो तो निकला, लेकिन इधर का आधा चक्कर का धारा नहीं निकला। मतलब कि ये वाला जो कंडीशन वाला धारा है ना ये निकल चुका है, लेकिन ये वाला धारा नहीं निकला, तो उसका जगह यहाँ पर खाली बच जाएगा। यहाँ पर धारा मिलेगा ही नहीं। यहाँ जो देख रहे हैं ना ये धारा नहीं मिलेगा, ये वाला धारा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा कि फिर आपका करंट इधर से आएगा, जब फिर इधर से आएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो गया? माइनस। जब प्लस होगा तो आपका जो पीएन संधि डायोड है ये अग्र अभिनत में होगा, और अग्र अभिनत में होगा तो फिर यहाँ से धारा बहेगा, और धारा बहेगा तो फिर धारा की दिशा एक्स से वाई ही है। ध्यान देना, इस एक्स वाई तार में धारा की दिशा वाई से एक्स नहीं हो रहा है, हमेशा एक्स से वाई ही हो रहा है। लेकिन इन सब तार में तो कभी ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से ए की तरफ, कभी इधर से इधर जा रहा है और कभी इधर से इधर जा रहा है। हो रहा है ना? यहाँ पर धारा दिशा बदल रही है, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा नहीं बदल रही है, क्योंकि आधे चक्कर का नीचे वाला धारा मिला ही नहीं है। जो धारा इधर से जाना चाहिए वो तो मिला ही नहीं, तो ये धारा नहीं मिला। अच्छा देखो, फिर अगले आधे चक्कर वाला ही वाला धारा मिलेगा ना, क्योंकि ये प्लस हो चुका है, ये क्या हो गया? ये अग्र अभिनत में हो गया, तो फिर अगला वाला धारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। फिर तुरंत यहाँ पर धारा की दिशा बदलेगी, और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर ये क्या हो गया? तो ये वाला धारा मिल चुका है, ये वाला मिला है। क्या ये वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट इसके आगे वाला जो होगा वो तो मिलेगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? तो कहाँ इसकी दिशा बदल रही है? जो इसमें
जो अच्छा जो इसमें धारा आ रहा है उसकी दिशा तो हमेशा x से y ही है, क्योंकि जब ये प्लस हो रहा है और ये माइनस है तभी इसमें से धारा बहेगा, और धारा बहेगा तो घूम के ऐसे ही ना धारा आएगा, तो धारा की दिशा x से y की तरफ है। और जब ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है तब तो ये उत्क्रम अभिनत में हो गया, धारा इसमें बहा ही नहीं। लेकिन अगले क्षण फिर से ये प्लस होगा और ये क्या होगा, तो फिर धारा जाएगा, तो फिर धारा तो x से y की तरफ ही आ रहा है। मतलब कि जो आपका चालक तार जो भी जोड़े हैं उसमें धारा केवल एक ही दिशा में बह रहा है, x से y की तरफ। लेकिन इसमें एक नुकसान हो रहा है, आधा चक्कर वाला धारा व्यर्थ हो जा रहा है हमारा, आधा चक्कर का व्यर्थ हो रहा है ना, आधा चक्कर का ही तो उपयोग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। मतलब जो पूरा फुल वेव मिल रहा है ना उसके आधा को ही हम डायरेक्ट करंट में बदल पा रहे हैं, आधा बेकार हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। एक बार फिर से समझो, हेडिंग हमारा क्या है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। मतलब ये हुआ कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके हम एसी को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, डीसी में। लेकिन एसी के आधे करंट को ही हम कहां बदलेंगे, डीसी में, आधा को नहीं बदलेंगे, केवल एसी का आधा बदलेगा। तो यहां पर कुंडली लगा दिया गया, ये आपका प्राथमिक कुंडली हो गया, ये क्या हो गया, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली से इनपुट वोल्टेज जोड़ा जाता है, इनपुट करंट, और द्वितीय कुंडली से आउटपुट जोड़ते हैं। तो द्वितीय कुंडली से जो दो तार निकल रहे हैं ना उसमें एक तार में क्या जोड़ दिया गया, पीएन संधि, और वो तार आगे ले आकर के और इस तार को आगे बढ़ा करके आउटपुट प्राप्त कर लिया जा रहा है। मान लीजिए हमने एक प्रतिरोध लगा दिया एक्स वाई और इसमें धारा देना शुरू किया गया। जब धारा देना शुरू किया गया तो एसी करंट इसमें दिया जा रहा है, और एसी की विशेषता है कि एक बार यह धारा इधर से इधर आएगा, ऐसे आएगा, और अगले क्षण फिर इधर से ऐसे घूम के ऊपर जाएगा। मतलब कि आधा चक्कर इधर से आएगा और आधा चक्कर फिर इधर से जाएगा। तो मान के चलो कि पहले इधर से आया, आधा चक्कर ऐसे आया, तो जिस समय ये आधा चक्कर ऐसे आया तो इसमें करंट उत्पन्न होगा ना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से इसमें धारा बहेगा। मान लो कि जब ये इधर से आधा चक्कर आया तो ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस, और जब इधर से जब ये आधा चक्कर घूम के जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो अभी हम ऊपर से मान रहे हैं, मान लिए कि इधर से आधा चक्कर घूम के आया तो ये क्या हो गया, प्लस, ये क्या हो गया। तो जब ये प्लस है तो प्लस तो पी से जुड़ा है, तो जब प्लस पी से जुड़ता है आयन, तो जब ये प्लस पी से जुड़ा तो यन अपने आप माइनस से जुड़ गया। तो जब पी प्लस से जुड़ा तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत में धारा बहता है। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत में धारा क्या होता है, इसका मतलब जब ये प्लस है ना तो ये धारा को जाने देगा, इधर से जाने देगा ना, और धारा आराम से एक्स से वाई की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप आधा चक्कर की बात कर रहे थे यह वाला, वो यह वाला आधा चक्कर है, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो चक्कर का धारा है ना ये आउटपुट में मिलेगा, ये धारा आउटपुट में क्या होगा, मिलेगा। लेकिन अब जब नीचे से धारा फिर से बहेगा, नीचे का मतलब कि जब इसकी धारा की दिशा बदलेगी तो जो प्लस था ना वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये माइनस हुआ अब तो ये उत्क्रम अभिनत में आ गया, तो उत्क्रम अभिनत में क्या धारा को जाने देगा, नहीं जाने देगा। इसका मतलब कि अब जो नीचे वाला आधा चक्कर का धारा है वो तो इधर आउटपुट में मिला ही नहीं, तो नीचे वाला हमको धारा नहीं मिला है, ध्यान देना, ये वाला धारा नहीं मिला है। लेकिन अगली क्षण फिर से ये इसका धारक दिशा बदलेगा। देखिए एक बार ऊपर से आ गया, एक बार नीचे से चल गया, तो ऊपर से जो आया है ना ऐसे, वो धारा हमको मिला है। जो इधर से नीचे से गया है ये धारा हमको नहीं मिला है, क्योंकि उत्क्रम में हो गया, जाने नहीं देगा। फिर से अगले क्षण फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे, मतलब धारा फिर ऐसे आएगा, तब तक फिर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, तब फिर ये अग्र अभिनत में हो गया, अगली फिर से धारा जाने देगा, तो हमको फिर से यहाँ पर धारा मिलेगा। जानते हैं कौन कौन धारा मिल रहा है, ये मिला और यह मिला, ये धारा नहीं मिला, बीच में गैप दिख रहा है ना। फिर अगले अर्धचक्र में फिर धारा कहां से कहां जाएगा, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तब तक फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये क्या हो गया, फिर से धारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि
आधे चक्कर का धारा मिल रहा है और आधे चक्कर का धारा नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। मतलब एसी का जो एसी करंट है ना, उसके आधे करंट को क्या कर दे रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब जो यहाँ पर तरंग है एसी का, इसका आधा तरंग यहाँ पर मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। कोई समस्या इसमें? उपयोग किया जाता है, एसी से डीसी बनाना हो तो किया जाएगा, सस्ता चार्जर बनाना हो तो लगा देंगे यही, आधा बेकार कर देगा, आधा करंट देगा। मैंने 2 डायोड लगेगा तो खर्चा बढ़ेगा नहीं, उसमें खर्चा बढ़ेगा ना, तो खर्चा बचाने के लिए क्या करेंगे, एक ही डायोड लगा देंगे, आधा तरंग को। इतना फास्ट होता है कि पता नहीं चलेगा कि ये आधा कन्वर्ट कर रहा है कि पूरा कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया हम जितना स्लो में बताया है, क्या उतना धीरे धीरे होगा? नहीं, बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत कम समय लेता है। तो बहुत कम समय लेता है तो आउटपुट में पता नहीं चलता है ना कि मतलब कि 2 इसमें डायोड है कि 1 डायोड है। किससे? बिल्कुल जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? तो क्या लग रहा है कि बल्ब भुकाएगा इसे? इतना धीरे धीरे हो रहा है ये इतना धीरे धीरे नहीं ना हो रहा है, ये बहुत फास्ट होता है। अब हम ऐसे कह सकते हैं इस ग्राफ के लिए कि ये ग्राफ जो है एसी के लिए हो गया, और इसके बाद एक इस तरह से प्राप्त हो जाता है डीसी, ऐसे ऐसे प्राप्त होगा ना यह। तो इसको नीचे बना लो, हाँ दोनों, ये एसी हो गया, इधर क्या हो गया, डीसी। हमारा मेन काम क्या है? मेन काम है कि धारा अगर एक्स से वाई की तरफ आ रहा है ना, तो हर हाल में धारा एक्स से वाई की तरफ ही आना चाहिए। क्या कभी वाई से एक्स की तरफ हो रहा था? इसमें नहीं हो रहा, हमेशा एक्स से वाई की तरफ। तो अगर तार में धारा एक ही दिशा में जा रहा है तो वही तो डीसी है, और यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ एक बार उधर से इधर आ रहा है, फिर अगले क्षण इधर से उधर जा रहा है। तो ये नीचे बना लो। हो गया। अब एक चीज और देखो, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है ना, अगर अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है, अपचाई का मतलब कि वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा। मोबाइल का चार्जर हो गया, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में इस तरह का यूज कर लिया जाता है। जैसे चार्जर बनाना है तो चार्जर में क्या करते हैं कि एक ही डायोड लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं, देखो इस समय नया नया फास्ट चार्जर आ रहा है। अब पहले आता था स्लो चार्जर, स्लो चार्जर का नहीं मतलब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय लेता था, अभी फास्ट चार्जर आ रहा है। तो फास्ट चार्जर में क्या कर रहे हैं सब ना, कि जो आधा हम लोग का बेकार जा रहा है, इसको बेकार नहीं जाने दे रहा है, इस आधा का भी उपयोग कर दे रहा है। और जो पुराने पहले के जो चार्जर होते थे, अभी भी बहुत सारा है उसमें का, तो जो लेट से चार्ज कर रहा है ना, समझ लेना उसमें वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है। और जो फास्ट काम चार्जर है ना, उसमें क्या कर रहा है कि आधा को तो डीसी में कन्वर्ट करेगा, जो व्यर्थ हो रहा है उसको भी डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसमें तो अभी किया जाएगा, अभी इसमें केवल आधे का ही न कर पा रहे हैं। तो यहां से अगर मान के चलो कि अगर 3 एम्पियर धारा मिल रहा है, चल रहा है, तो हो सकता है कि 3 एम्पियर आना पहुंचे, कुछ कम पहुंचेगा, क्योंकि आधा क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। अब होशियारी इसमें है ना कि पूरा पूरा आप उपयोग कर लें, तो पूरा पूरा उपयोग करने के लिए एक पीएन संधि नहीं लगेगा, इसमें एक और पीएन संधि लगाया जाएगा, 2 पीएन संधि लगाया जाएगा। अब उसको ध्यान से देख लो, उसमें क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो जो चार्जर स्लो चार्ज करता है, अब बहुत ओल्ड मॉडल चार्जर होगा तो उसमें समझ लेना कि एक ही लगा हुआ है, 2 नहीं लगा हुआ है। और जो फास्ट चार्जर है इसमें 2 लगा होता है। अब 2
यहां लगा देगा इस तरह से, ये हो गया। अब यहां पर मिल गया, यहां पर निर्गत वोल्टेज यहां से मिलता है, यहां पर जो आउटपुट होता है वो यहां से मिलता है, ठीक है। यहां पर आपका प्रतिरोध जुड़ा होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y, और बीच में आप जोड़ दीजिए जो भी प्रतिरोध जोड़ना है, यहीं पर आपको धारा मिलेगा। देख रहे हैं दोनों, थोड़ा सा अंतर है ना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक डायोड को बढ़ा देना है। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझ लीजिए, सब चीज वही है, विशेष कोई अंतर नहीं है। हमको यहाँ देखना है ना कि एक्स वाई जो आपका तार है, इसमें धारा x से y की तरफ जा रहा है कि y से x की तरफ जा रहा है। अगर x से y की तरफ जा रहा है तो हर हाल में धारा x से y की तरफ ही जाना चाहिए, और अगर y से x की तरफ जा रहा है तो हर हाल में धारा y से x की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहां से शुरू करते हैं फिर से। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो जो आपका इधर वाला था एसी करंट, इस तरह से इसमें देखते हैं कि पूरा का पूरा कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये आपका एसी हो गया, और इधर हम बनाएंगे डीसी के लिए एक ग्राफ बनाया जाएगा यहां पर। अब ध्यान से देखो, मान लो इसमें एसी करंट देना शुरू किया गया, देख लो ध्यान से, एसी करंट देना शुरू किया गया, और धारा पहली बार जो पहला अर्ध चक्र है उसमें ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है। तो उस क्षण मान लेते हैं कि जब ये धारा, जब ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये प्लस हो गया, और ये सिरा क्या हो गया, माइनस। ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस। तो जब ये अर्ध चक्र में ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो ये जो डायोड है ये अग्र अभिनत में होगा, और ये होगा उत्क्रम अभिनत में। तो ये तो धारा जाने देगा आराम से, धारा तो इसमें से यहां धारा आएगा, लेकिन ये धारा नहीं जाने देगा। इसका मतलब कि जो ये आधा चक्कर का है ना, वो धारा हमको x से y के तरफ क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब ये धारा क्या हो गया, मिल गया। अगले क्षण जब धारा की दिशा इधर से बदलेगी, जब धारा ऐसे जाएगा, इधर से निकल के ऐसे घूमते हुए ऊपर जाएगा, तो इसका भी तो टर्मिनल चेंज होगा। तब ये मान लीजिए क्या हो गया, ऋण, और ये हो गया धन। तो जब ये ऋण हुआ तब ये उत्क्रम अभिनत में हो गया, लेकिन ये तो अग्र अभिनत में हुआ ना, तो अब धारा नीचे से जाएगा। मतलब ये वाला धारा हमको मिल चुका है यहाँ पर। अब ये जब अग्र अभिनत में हो गया, ये उत्क्रम में हो गया, तो ये तो धारा जाने देगा। तब धारा फिर से यहाँ से जाएगा, और धारा जाएगा, और फिर से देखिए जाके घूम जाएगा, तो फिर अगले वाला भी x से y की तरफ ही गया है। मतलब आधा चक्कर का जो धारा था वो इधर से होके x से y की तरफ गया है, और अगले आधे चक्कर का धारा इधर से होके x से y की तरफ गया है। मतलब जो व्यर्थ हो रहा था ना वो मिल गया। नीचे क्यों, दिशा कहाँ बदल रहा है, दिशा बदलता और नीचे की तरफ जाता, दिशा नहीं बदल रहा है। हमारा x से y की तरफ ही गया है, चाहे ऊपर से आया है वो भी x से y की तरफ गया है, और नीचे से गया वो भी x से y की तरफ गया है, दिशा नहीं बदलेगा। अगले क्षण फिर आपका धारा इधर से क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे आएगा, पहले फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो गया, तो ये अग्र में हो गया, ये उत्क्रम में हो गया। तो अग्र तो धारा प्रवाहित करने देगा, तो आराम से फिर धारा इधर से घूमते हुए x से y की तरफ जाएगा, लेकिन इधर से धारा नहीं जाएगा। तो ये धारा हमको फिर से मिलेगा यहाँ पर, समझ रहा है। मतलब ये धारा मिल गया, फिर ये भी मिल गया, फिर अगले बार में ये नीचे से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तब तक फिर ये माइनस, फिर ये क्या होगा, तो अब ये उत्क्रम में हो गया और ये अग्र में हो गया, तो फिर धारा जाने देगा ना। मतलब कि हर क्षण धारा प्रवाहित होगा। तो जो आधा हम लोग का व्यर्थ हो रहा था वो यूज में आ गया। अब इसी को लगा देंगे तो फास्ट चार्ज करेगा, मतलब आधा बेकार नहीं करेगा, उसको भी डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हो गया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, समझा रहा है। ये हो गया क्या, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो अर्ध तरंग अगर समझ में आएगा तो फिर पूर्ण तरंग में ज्यादा मेहनत नहीं है। बस करना क्या है, जहां पर एक डायोड था तहां पर दो डायोड लगा देना है। एक डायोड था तो एक ही चक्कर का ना धारा लेगा, दूसरा का फिर तो वह उत्क्रम में हो जा रहा था,
तो धारा नहीं ले रहा था। तो अगर अग्र अभिनत में है मतलब जब इधर से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यह धारा भेज दे रहा है, ये नहीं भेज रहा है। और जब ये एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये धारा भेज दे रहा है, ये नहीं भेज रहा है। मतलब हर जो चक्कर का धारा है ना, हर अर्ध चक्कर का धारा यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। और ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह से। आधा चक्कर का धारा, फिर आधा चक्कर का धारा, फिर आधा चक्कर का धारा, फिर आधा चक्कर का धारा। इसमें धारा व्यर्थ नहीं होता है। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ये वाला गायब हो जा रहा था, फिर ये वाला गायब हो रहा था ना, तो इसका पूरा उपयोग होता है यहाँ पर। तो ये काम करता है फास्ट चार्जर में। क्या हुआ? चलो इसको हेडिंग लिख लो, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। हाँ, अगला हेडिंग कार्यविधि। कार्यविधि लिख लेना तुम लोग अपने मन से, अपने जितना छोटा में करके लिखना चाहो लिख सकते हो। हमारा तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, तुम लोग अपने हिसाब से जितना छोटा करना चाहो कर लेना। किताब अगर होगा तो किताब का हेल्प ले लेना। अब थोड़ा सुन लो ध्यान से। कल 31 है, 31 और 1 को, 31 और 1 को 2 दिन हम नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे 2 तारीख को सीधे शाम को।